क्षेत्र है। पर इस यात्रा को आज के दिन खास तौर से सिर्फ अमेठी के चुनाव के नज़रिए से मत देखिए, विचार के नज़रिए से देखना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान। इसके अलावा आप जो बात कर रहे हैं किसान की और संविधान की, जो आपका गठबंधन है उसके महत्वपूर्ण पार्टनर है समाजवादी पार्टी। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि उस अमेठी रायबरेली में जुड़ेंगे, तो वो कब जुड़ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि कल जुड़ेंगे, वो कल जुड़ेंगे, ज़रूर जुड़ेंगे। और आज तो कांग्रेस अध्यक्ष आ रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। और कल हम पहले तो पल्लवी पटेल भी आई थी अपना दल से, वो जुड़ी। और हम उम्मीद करते हैं, वामपंथी पार्टी तो पहले से ही जुड़े हैं, और कल हम उम्मीद करते हैं अखिलेश यादव जी भी जुड़ेंगे। सर, किसान संगठनों को के साथ बैठक जो हुई कल सरकार की तरफ से 5 साल की गारंटी एमएसपी पे देने की बात नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा है, पर ये सब दिखावा है। ये पहले क्यों नहीं किया, ये सब तो ये सब दिखावा है, ये सब जो ताकि बातचीत चल रही है, हम समझौता कर रहे हैं, पर ये बेमतलब है। हमने कहा है एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए। ये हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट ने घोषणा की है, राहुल जी ने कहा है कि कानूनी दर्जा देना जरूरी है, पहला। और दूसरा कदम है किस आधार पर आप एमएसपी तय करेंगे। एमएसपी आप कानूनी दर्जा दे सकते हैं, पर कौन सा एमएसपी? मोदी सेलिंग प्राइस नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मोदी सेलिंग प्राइस एमएसपी नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किस आधार पर आप तय करेंगे? स्वामीनाथन जी को जो भारत रत्न दिया गया था, वही डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा है कि विस्तृत तरीके से जो खेती की लागत होती है उसका अनुमान कीजिए और उसका 1.5 गुना एमएसपी तय कीजिए। क्या वो सरकार राजी है? वो कहे ना। आखिरी सवाल सर आपसे, बीजेपी का 2 दिन का नेशनल कन्वेंशन दिल्ली में हुआ, जहां गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने भाषण दिए। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कास्टिज्म, नेपोटिज्म, अपीजमेंट, इस सब की पॉलिटिक्स करती रही है, बहुत सरकारें रही हैं, सबने काम किया, लेकिन 10 साल पीएम मोदी की सरकार है, जितने काम किए शायद ही किसी सरकार ने किए हो। वही प्रधानमंत्री ने तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि के चुनाव अभी होने हैं, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन विदेश कई देश ऐसे हैं, कई फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी से जो है उनको जुलाई के, सितंबर के निमंत्रण, उनको नहीं, प्रधानमंत्री को। ये पहले भी हुआ है, पंडित जी को हुआ था, इंदिरा जी का कार्यकाल में भी हुआ था, राजीव जी के कार्यकाल में, नरसिम्हा राव जी के, सभी प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिलता है, क्योंकि बैठकें पहले से तय होते हैं। खास तौर से मिसाल के तौर से आप लीजिए, संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री को निमंत्रण आता है, नरेंद्र मोदी को निमंत्रण नहीं आता है, देश के प्रधानमंत्री को आता है, भारत के प्रधानमंत्री को आता है। तो ये सब देखिए, ये सब चुनावी प्रचार चल रहा है। 10 साल की बात करते हैं तो हकीकत क्या है? प्रधानमंत्री अमृतकाल की सपना दिखा रहे हैं सबको। हकीकत यह है पिछले 10 साल अन्याय काल रहा है। युवाओं से अन्याय, किसानों से अन्याय, श्रमिकों से अन्याय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए अन्याय। और क्या दिखाई दे रहा है पिछले 10 साल में? आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है चुनावी फायदे के लिए, और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। 1 मैन 1 लीडर हो गया है। 1 मैन 1 इलेक्शन नहीं, 1 मैन 1 फोटो, 1 मैन 1 लीडर। यही तो हकीकत है। आज प्रतापगढ़ पहुंचेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, किस तरीके से देखें हम, क्या रिस्पांस? और आज अमेठी भी जाएगी। देखिए, अमेठी राहुल जी का घर है, राहुल जी वहाँ से सांसद रहे हैं, अमेठी के बेटे हैं, और अमेठी और प्रतापगढ़ एक है। तो प्रतापगढ़ अपने बेटे का स्वागत करने के लिए तैयार है। प्रतापगढ़ जहाँ से शुरू हो रहा है उस सरहद से लोग इंतजार कर रहे हैं, हजारों हजार लोग, और ऐतिहासिक स्वागत होगा आज राहुल गांधी जी का। और इस यात्रा का व्यापक पैमाने पर सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी राहुल जी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश पे, देश पे।